अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। ये भी रात का टाइम है और काफ़ी रात हो गई थी तो हम बाहर निकले थे। आज मेरी बेटी का बर्थडे था। पहले कोई प्रोग्राम नहीं था कि मनाएंगे, लेकिन वो बहुत ज़िद कर रही थी कि नहीं मुझे केक काटना है, मुझे केक काटना है। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि चलो थोड़ा सा कर लेते हैं। मैं तो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि अब बड़ी हो गई हो, बस कर दो, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो फिर मैंने उसको कहा कि चलो फिर ये आपका आज ये लास्ट बर्थडे मना रहे हैं, इसके बाद अब आपके बाद बर्थडे नहीं मनेंगे क्योंकि अब आप बड़ी हो गई हो। तो उस वक्त तो मान ही गई थी, लेकिन बाद में फिर उसने कहा कि नहीं, घर वापस आकर उसने कहा नहीं मैंने तो अभी मेरा जितने भी बर्थडे आएंगे मैंने मनाने हैं। तो यहाँ पे हम पे घर के पास ही एक बेकरी है, मदीना स्वीट्स एंड बेकर्स, तो उस पे गए थे कि कोई केक ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमें कोई केक अच्छा नहीं लगा। नहीं, केक अच्छा नहीं लगा, मतलब केक अच्छे थे लेकिन हमें छोटा सा केक चाहिए था क्योंकि हम केक इतना खाते नहीं हैं। केक जो है वो बेटी तो बिल्कुल चखती भी नहीं है और हम जो हैं वो बस एक एक पीस मैं ही बस खाती हूँ और तो कोई भी नहीं खाता। तो केक हमें चाहिए था 1 पाउंड का, मतलब छोटा केक चाहिए था और यहाँ पे बड़े थे। और यहाँ पे मेरे बेटे की पैंट बहुत टाइट थी तो वो बेचारा चल नहीं पा रहा था और हस्बैंड भी कह रहे थे कि नहीं मैंने तो उसको चलाना ही है, तो घसीट घसाट के उसको सीढ़ियों के ऊपर से ऊपर लेके जा रहे थे। बेटी को ये भी दिल था कि ये चीज़ें भी ले, लेकिन अब वही मैं उसका ये कॉन्सेप्ट बनाना चाह रही हूँ कि वो बड़ी हो गई है। तो मैंने कोई कैंडल्स वैंडल्स नहीं ली, कुछ भी। हमने उसका बर्थडे सॉन्ग नहीं गाया केक कट करवाते हुए, कोई कैंडल्स नहीं ब्लो करवाई। तो बस यहाँ पे सिर्फ केक देखने आए थे कि केक अगर मिलता है तो ले लें, लेकिन केक्स यहाँ पे सारे ही बड़े थे और जो हमारे हिसाब से छोटा केक था तो वो सिर्फ चॉकलेट फ्लेवर था और मेरे हस्बैंड को चॉकलेट फ्लेवर नहीं अच्छा लगता। थोड़ा सा ही वो खाते हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि पाइनएप्पल हो तो वो लेंगे। वहाँ से जब केक नहीं मिला तो हमने कहा चलो मेन बाज़ार में जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि केक है कि नहीं। और ये हम मेन बाज़ार में आए तो पहले हस्बैंड ने कहा कि चलो पैसे निकलवा लेता हूँ। वो एटीएम गए हुए थे और मैं बाहर बच्चों के साथ इसके पास खड़ी थी, जो होता है इसका एटीएम के सामने जो जगह थी उधर खड़ी थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बच्चों की वीडियो बना लेती हूँ। और अब हम जा रहे हैं अपना केक लेने। केक यहाँ पे भी फिर हम पहले आई थिंक यादगार गए, तो यादगार में भी केक बड़े ही थे, छोटे नहीं थे। और एक तो ये था अभी रात का टाइम तो सब कुछ तकरीबन ख़त्म ही हो गया था, कुछ था ही नहीं। और जो थे तो वो बड़े केक थे और हमें 1 पाउंड का केक चाहिए था। वहाँ 3 पाउंड से ऊपर के ही थे वज़न में। तो उसके साथ ही फिर एक और है मियाँ जी स्वीट्स, फिर हमें वहाँ से केक मिल गया और हमने वहाँ से केक ले लिया। तो इधर मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो बहुत ब्राइट आ रही थी, तो फिर मैंने वो वीडियो इसमें नहीं डाली क्योंकि वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ कैप्चर कर रही हूँ। यहाँ से हमने केक लिया था और यहाँ पे बहुत मज़े के केक थे। ये बड़े, वो छोटे थे जो दूसरी फ्रिज में मैं आपको दिखा रही थी, और यहाँ पे बड़े थे। ये जो लास्ट में है ना, मुझे ये केक अच्छा लग रहा था, लेकिन वही के हस्बैंड को ये चॉकलेट फ्लेवर नहीं अच्छा लगता तो फिर हमने नहीं लिया। हमने लिया था आधा जो था वो पाइनएप्पल फ्लेवर था और आधा चॉकलेट फ्लेवर था। तो यहाँ पे मैंने केक ले लिया है और ये सारा मैं आपको दिखा रही थी। ये एक इतनी सारी मिठाइयाँ, पता नहीं लोग कैसे खा लेते हैं इतनी मिठाइयाँ, अजीब अजीब से हलवे और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। तो इतना मीठा, मुझे सिर्फ वो ब्राउन वाले लड्डू होते हैं बस वो अच्छे लगते हैं, तो वो खा रही। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ गए हैं फ्राई चिक्स, क्योंकि वहाँ पे ही जाना था, बच्चों ने खेल भी लेना था थोड़ा सा और थोड़ा चलो खाना वाना भी खा लेते और केक शेक काट लेते। तो ये यहाँ पे इनके पास सैलेड्स होते हैं, तो वो यहाँ से फिर मैंने बेटी के लिए नूडल्स व जो स्पेगेटी होती है वो लिए और साथ में थोड़ा सा मैक्रोनी वाला सैलेड ले लिया। तो ये इसको दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। और केक मैंने आपको तब नहीं दिखाया था तो वो मैंने आपको भी दिखा दिया, छोटा सा केक लिया था हमने। यहाँ पे मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं,
खेल रहे हैं। आज बेटा जो है वो खुद ही खेल रहा था, उसको ज़रूरत नहीं पड़ रही थी किसी के साथ खेलने की, तो वो खुद ही खेल रहा था। यहाँ पे उसको थोड़ी सी चोट भी लग गई थी। पकड़ लेता है ना साइड से उस स्लाइड को, तो स्लाइड को पकड़ने की वजह से वो फिर उसका हाथ उधर ही रह गया और वो नीचे आ गया, तो उसको थोड़ी चोट लग गई। अच्छा, पाकिस्तानी कौम है ना शॉर्टकट्स पे यकीन रखती है। वो उधर से नहीं जाते स्टेयर्स के ऊपर से कि चलो उधर से जाके तो यहाँ आए, इधर से ही वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि यहीं से चढ़ते हैं और यहीं से उतरते हैं। ये मेरी बेटी कह रही थी कि मैंने इसके ऊपर से स्लाइड करने और मैं उसको मना करी थी, तो उसको खुद भी चोट लग जानी थी और फिर अब ये उल्टे सीधे काम कर रही थी। तो ये भी जो कुछ भी करती है ना, तो इसको देख के यूशा वही कुछ करता है। तो वो मैं इसको कह रही थी कि ऐसे फजूल वाली हरकतें ना करो, आराम से तरीके के साथ खेलो। आज यूशा यहाँ भी जा रहा था और ये अभी टनल के अंदर झांकेगा कि इधर क्या है। इसके अंदर वो आज भी नहीं गया, लेकिन ये वाली सीढ़ियाँ हैं इनके ऊपर से वो आज चढ़ पा रहा था। आराम से चढ़ रहा था। और यहाँ से फिर अंदर गए हैं, तो बेटी उसको कोशिश कर रही थी कि टनल के अंदर लेके जाए, लेकिन वो नहीं गया। टनल के अंदर अंधेरा लग रहा था उसको, तो वो नहीं गया। यहाँ से ये दोनों ही गायब हो गए। बेटी इधर से आ गई तो वो पीछे से उसको फिर आवाज़ें दे रहा था, आयश आयश। वो ऊपर अकेला रह गया था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो अकेला ही उधर से जो छोटी सी टनल बनी हुई है इधर स्लाइड के ऊपर आने के लिए, जो खुली वाली स्लाइड है छोटी वाली, उधर भी अंधेरा है, तो वो अकेला उसके अंदर भी नहीं जा रहा था। तो ये अब बेटी उधर गई है उस टनल के अंदर और ये यहाँ से नीचे से निकली है, तो फिर मैंने इसको बोला कि जाओ उसको अब वापस जो है ना वो लेके आओ। और इसके काम देखें कि ये उसी स्लाइड के ही ऊपर से जा रही थी, सीढ़ियों के ऊपर से नहीं जा रही थी। तो मैं उसको कह रही थी कि उधर सीधे रास्ते से जाओ और उसको नीचे लेके आओ। अब वो अकेले ही यहाँ पे खेल रहा था, बहुत खुश था माशाल्लाह। इसको ये जगह अच्छी लग गई थी मेरे बेटे को। ये अभी मैं बाहर बैठी हुई हूँ डाइनिंग हॉल में और वहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ। ये एक ब्रिज से इन्होंने बनाया हुआ है, फ्लेक्सिबल सी कोई चीज़ लगी हुई है, तो ये हिलता है जब चलते हैं। तो वो बस इधर ही खेलना चाह रहा था। और ये जो बच्ची बड़ी वाली बच्ची है साथ खड़ी हुई है, तो ये इसको बहुत मज़े से खिला रही थी, बड़ा लाड शाड भी इसको कर रही थी और इसका ख्याल भी रख रही थी कि इसको चोट ना लगे। और इसको दिल था कि ये इसी के ऊपर खेले, तो ये इधर उधर इसके ऊपर ही चल रहा था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो ये अब बस इसको इधर ही खेलने में मज़ा आ रहा था। एक फैमिली थी, ये जो सामने फैमिली बैठी है इन्हीं की बच्ची थी वो, जो यूशा के साथ खेल रही थी और यूशा का बड़ा ख्याल रख रही थी। और इन मैडम को खेलते खेलते भूख लग गई। सुबह का नाश्ता, सुबह तो नहीं कह सकते, 12 बजे का नाश्ता किया था। स्कूल से वापस आई थी, आज जुम्मा था, जल्दी आ गई थी, तो नाश्ता वही किया था। और फिर मैं कपड़े धोने लग गई, तो हमने खाना वाना फिर वही बस दोपहर का ही खाया। उसके बाद कुछ भी नहीं खिलाया था इनको, तो उसको भूख लगी हुई थी, तो वो आके चख रही थी कि वो कैसा है। पहले तो उसने देखा ही नहीं, फिर बाद में उसको पता चला तो कि मैंने सैलेड दिया, तो वो आके फिर उसको देख रही थी कि कैसे, और कह रही थी यम्मी है, मज़े का है। यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा सब कुछ ऑर्डर कर दिया था। इधर से जितना सारा कुछ भी मिलता है हमने वो सभी थोड़ा थोड़ा ऑर्डर कर लिया था। मैंने हस्बैंड से कहा था कि जो पिज़्ज़ा है वो भी स्मॉल मंगवाएं, लेकिन उन्होंने मीडियम मंगवा लिया कि नहीं पेट भर के खाएंगे। और हमसे पिज़्ज़ा खाया ही नहीं गया बिल्कुल भी। एक पीस ही, आधा वो आमिर ने खा लिया, आधा मैंने खा लिया। और बेटी ने ये फ्राई चिकन मंगवाया था, तो इसने वो खा लिया, उसको अच्छा लग रहा था। एक हमने बर्गर मंगवाया, 2 हमने रोल्स मंगवाए, एक मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा जो था वो मंगवाया, और फ्राइज़ बेटे के लिए एक पैक फ्राइज़ का मंगवाया, और साथ में कोक थी। तो ये यहाँ पे वो केक काट रही है। हमने कोई सॉन्ग वॉन्ग नहीं गाया ताकि उसको ये एहसास हो कि नहीं अब इसके बाद हमने कोई बर्थडे नहीं मनाना। और यहाँ पे एक वेटर भाई बैठे होते हैं जो हमें सर्विसेज देते हैं, तो मैंने बेटी से कहा कि ये केक उनको दे के आ जाओ। ये उनको केक देने जा रही थी, और फिर जब बाद में मैंने पिज़्ज़ा काटा था तो पिज़्ज़ा भी उनको दिया था। इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, हमारी इतनी खिदमत कर रहे होते हैं और हमें भी इनका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए ताकि इनका भी दिल खुश हो जाए कि
चलो सुबह से शाम तक लगे हुए तो कोई तो है जो एहसास करने वाला है। यहाँ पे बेटा खेल रहा था और हस्बैंड अभी आए थे इसको खिलाने के लिए, तो कह रहे हैं आओ आओ इसकी वीडियो बनाओ, ये देखो ये खेल रहे हैं। उनको पता नहीं है कि मैंने पहले भी इसकी वीडियो बना ली, तो मैंने बताया हाँ वो खेलता है ऐसे, आज वो खेल रहा है। तो ये यहाँ पे ये देखें, ये इधर अब इधर से वो एडवेंचर्स भी सीख रहा है। ये वहाँ से दूसरी सामने वाली सीढ़ी पे आ रहा है, दरमियान में जगह नहीं है, और वो उधर से आराम से इसके ऊपर चढ़ गया, आराम से यहाँ से अंदर चला गया। और फिर यहाँ पे आयश कह रही थी कि नहीं ना, उसको खेलने नहीं दे रही थी कि नहीं आप जाओ, आप गिर जाओगे, हम अपना खेल रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, उसको खेलने दो, अपने आप खेलेगा तो गिरेगा भी तो उसको परवाह नहीं होगी। और यहाँ पे उसको पता चल रहा था कि मैं सामने खड़ी हूँ, तो वो फिर इधर ही खेल रहा था अपने। वो अब उसकी वो परवाह ही नहीं कर रहा, वो अब अकेले खेलते हैं। पिछली दफ़ा जब वो इसके प्ले एरिया के अंदर गया था ना, तब वो उसका फ़र्स्ट टाइम था, तो वो उसका वो था कि मेरे साथ आयश भी इधर उधर भागे दौड़े। लेकिन इस दफ़ा वो उसको शायद पिछली दफ़ा वाला याद था, या वो यूज़ टू हो चुका है, बड़ा हो गया अब, तो उसको नहीं थी परवाह कि मुझे कोई पकड़े और मैं किसी की हेल्प लूँ और खेलूँ। रिस्क वो ख़ुद भी नहीं ले रहा था मतलब जहाँ से उसको लगता था कि अब उसको चोट लग जानी है, तो वो वापस आ जाता था उधर से। यहाँ पे आयश को गिफ्ट्स लेके देने थे, ये मॉल ऑफ बलवाल है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई। अभी 10 का टाइम है और 10:30 बजे ये बंद कर देते हैं। तो मैंने मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई थी, इसका भी फ्लैश काम नहीं कर रहा था, और उन्होंने भी लाइट्स ऑफ कर दी हुई थी। ये बहुत बड़ा माशाल्लाह मॉल है, और मतलब बहुत सारी वैरायटी यहाँ से मिल जाती है, स्पेशियस भी है, खुला खुला है। ये बच्चों का प्ले जो टॉयज़ होते हैं, ये वो वाला एरिया है। ऊपर कपड़े भी थे, ये मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ। जब मैं पहले आई थी यहाँ कपड़े थे, लेकिन क्वालिटी वाइज इतने अच्छे नहीं थे। अभी मैं आई हूँ तो वो मुझे कपड़े भी अच्छे लग रहे थे, और टॉयज़ भी बहुत काफ़ी सारी वैरायटी आ चुकी हुई थी। अभी इसको थोड़ा सा टाइम हो गया बने हुए, तब जब बिल्कुल नया था जब हम आए थे, तो बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ थे यहाँ पे। और आयश जो है ना, वो महंगे महंगे उठा रही थी, तो मैं उसको कह रही थी कि एक महंगा लेने की बजाय 2-3 सस्ते सस्ते ले लो। तो यहाँ से मुझे हस्बैंड आवाज़ें कर रहे थे कि इधर आओ इधर आओ। तो मैं जो थी, मैं यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। जो बलवाल में रहने वाले लोग हैं, उनको अगर उनमें से किसी ने मॉल ऑफ बलवाल नहीं देखा हुआ तो वो देख लेंगे, और कभी उनका दिल किया तो वो विज़िट करेंगे। यहाँ पे ज़रूर आइएगा, बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल रही हैं। हमें टॉयज़ भी बहुत अच्छे मिल गए, बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गए। यहाँ पे ये सारा प्लास्टिक का एरिया था, डस्टबिन्स थे, मॉप्स थे, और पता नहीं क्या क्या था। और ये सामने भी प्लास्टिक के कंटेनर्स और स्टैंड्स जो किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें थी वो थी, और ये मेटल के थे। अच्छा, ये मुझे नहीं मिल रहे थे, अभी मैंने इधर देखे हैं, तो ये मैं इंशाल्लाह लूँगी। पहले मेरे दिल था कि नहीं लेती, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ को जंग लग जाता है, लेकिन अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो देखती हूँ, मैं किचन में अरेंज करने की जगह देखती हूँ कि अगर मैं इसको लगाऊँ तो ये ऊपर ही, मतलब ऐसे भरा भरा, बहुत ज़्यादा भरा हुआ महसूस ना होता हो इससे मेरा किचन। तो मैं मेजरमेंट लेके फिर मैंने एक ये भी लेना है। यहाँ पे मैं कंटेनर्स की वीडियो बना रही थी, तो यहाँ पे मुझे एक कंटेनर था, वो बड़ा अच्छा लगा, ये वाला, ये जिसकी सामने से खिड़की सी बनी हुई है। इसका मैंने रेट पूछना था, मैं भूल गई, और शायद ये भी प्लास्टिक का है। तो ये मैं देखूँगी, अगर मुझे ज़रूर मैं लूँगी। मुझे रज़ाई चाहिए थी, मुझे भी गिफ्ट मिल गया, हस्बैंड ने ये रज़ाई लेके दी, और साथ में मैंने उसका कवर भी ले लिया, सस्ते मिल गए। और ये बेटी के लिए गिफ्ट्स लिए, एक डॉक्टर सेट है और एक डॉल लिए जो डॉक्टर बनी हुई है। यहाँ पे ये रज़ाई है, बहुत अच्छी रज़ाई थी, ये 3200 की शायद मिली है। बेटे के लिए ये स्पिनर लिया था, और इसके अंदर से म्यूज़िक बजते, तो ये देखें इसके पाँव आपको नज़र आ रहे हैं, उसको बस ज़रा सा म्यूज़िक की आवाज़ आती है, वो नाचना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये कवर था, कवर के बस थोड़े से ही कलर, एक वही रेड कलर में कवर था, और एक ये था कवर, जिस कलर में रज़ाई है उसी कलर में एक कवर था। तो फिर मैंने कहा नहीं, रेड कलर में कवर नहीं दे, ये वाला कवर अच्छा है, तो यही ले लेते हैं। यहाँ तक था मेरा व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ भी, इसको लाइक भी कीजिएगा, और जो नए आने वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।